स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 39 है। ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं, अगर कैपिटल की रेशियो बना लेंगे हम, ये बन जाती है 5:3:2। ये आपकी कैपिटल की रेशियो है। तो इसमें एक तो बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, ए लोन है, प्लांट एंड मशीनरी है, जनरल रिजर्व आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्रेडिटर वगैरह है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक इसमें हमें जो गिवन है दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है सेट्स में, तो हम 2 में करेंगे इसको। बी का लोन है, सी रिटायर होता है। गुडविल जो निकालने 2 ईयर परचेज एवरेज ले के लास्ट 3 ईयर, जबकि प्रॉफिट हमें जो गिवन है ना वो March 31, 2015 और 16 के दे रखे हैं, या 2 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, जबकि उसने कहा था कि जो एवरेज निकालना है वो लास्ट कितने ईयर का निकालना है, 3 ईयर का। तो 3 ईयर का कहाँ से आएगा, फिर आपने क्या करना है, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ना, ये केवल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ऊपर ही रख देते हैं, जैसे March 31, 2017 का, तो इसी को लेंगे, लॉस है ये ध्यान रखना। यानी 2 ईयर का प्रॉफिट तो आप ये उठा लेना, लास्ट का ही लॉस उठा लेना, ऐसे करके आपका एवरेज निकल के आएगा। तो प्रोविजन आपने डेटर के ऊपर 5% बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 90,000 से, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस टू 1,80,000 तक करना है। ए अग्रीड टू रिपेज लोन, ए का लोन था सेट्स में, वो अपने लोन की पेमेंट उसने कर दी, तैयार हो गया। और जो लोन उसने वापस किया उसका यूटिलाइज़ किया किसकी पेमेंट करने के लिए, सी जो रिटायर हो रहा था, और बाकी अमाउंट उसके लोन में डालना, इंटरेस्ट वगैरह खैर कुछ नहीं करना आपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, ये पहली बार आ रहा है, किसने करंट अकाउंट बनाने को कहा है। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी। करंट अकाउंट कब खुलते हैं आपको बताया हुआ है, जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है, तो कौन से अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट बनते हैं। देखिए कैपिटल आपको फिक्स दे रखी है यहाँ पे, फिक्स कैपिटल है ना, तो इसलिए इसने यहाँ कौन से अकाउंट ओपन करने को कहा है, करंट अकाउंट ओपन करने को कहा है। फिर कैपिटल और बैलेंस शीट में बताऊंगा फिर आपने कैसे करना है, ठीक है। यानी इसमें जो एंट्री है ना आपकी सारी, वो आपकी करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। तो करंट अकाउंट में आपका जो सी का बैलेंस होगा जो रिटायर हुआ है, उसको आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ताकि उसकी पेमेंट कैपिटल को मिला के, करंट के साथ मिला के उसकी पेमेंट वहाँ पे हो जाए कैपिटल अकाउंट में जाके। पेमेंट आपने कैपिटल में ही करनी है। और पेमेंट कैसे करनी है, एक तो उसने जो लोन वापस किया वो देना उसको, सी पूरा यूज़ करेगा उस लोन का, जो पैसा आएगा वहाँ से, और बाकी उसके लोन में डालना है, लेकिन डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये चीज़ कैपिटल अकाउंट में करेंगे हम केवल, ठीक है। मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन समझना ध्यान से एक बार अच्छी तरह से इसको। पहले एक बार गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल का पॉइंट है ना। तो इसमें ये कहा है लास्ट 3 ईयर, जबकि प्रॉफिट हमें कितने ईयर के दे रखे हैं, 2 ईयर के दे रखे हैं। लास्ट वाला ईयर यहाँ से उठेगा ऊपर से आपका, जो आपका लॉस दे रखा है 2,41,000। तो एक बार पहले गुडविल का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 2 ईयर का प्रॉफिट तो हमारे पास है, थर्ड में ऊपर से ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कहाँ से लेना है, असेट से ले रहा हूँ, तो इसलिए माइनस लॉस है अपॉन 3, तो 1,53,000 एवरेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज है, 3,06,000 पूरी फर्म की गुडविल आएगी। और उसका फिर शेयर आपको पता है, सी का शेयर निकालते हैं जो रिटायर हुआ है, वो बनेगा 61200। अब उसको तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इसमें एंट्री आपकी जाएगी करंट में। यानी पहले एंट्री हम क्या बनाते हैं, जैसे सी रिटायर हो गया, कौन कौन बच गए, ए और बी, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल बनाते हैं, लेकिन अब बनानी एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। 2 में सी है तो 2 सीज करंट डालेंगे यहाँ पे, सी वाला किस में डालेंगे, ए और बी में, और बाय एज करंट बाय बी, ए और बी वाला कहाँ डालेंगे, सी में डाल देंगे। ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी। करंट अकाउंट यहाँ बनने शुरू होंगे, कैपिटल से पहले करंट बनाना, और ये एंट्री आपकी करंट अकाउंट में डलेगी, ध्यान रखना, बाय एज करंट बाय बीज करंट टू सीज करंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोविज़न आपने जो डेटर का बनाना है वो 5% बनाना है डेटर के ऊपर। तो एक बार डेटर देख लेते हैं कितने गिवन है हमें दे रखे हैं। तो डेटर दे रखे हैं 15,000 के, 15,000 का हम कितना बनाएंगे, 5% बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा 750 बनता है प्रोविज़न। कितना बनता है, 750। और ऑलरेडी हमें जो गिवन है वो कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। अब आपका जो नया प्रोविज़न बना है ना ये 750, वो तो आप डेटर में से लेस करोगे, वो तो जितना उतना ही लेस करना जितना आपका नया प्रोविज़न होता है बैलेंस शीट में। अब आप चेक करो कि अब आपका 750 और पहले वाला प्रोविज़न कितना दे रखा है, 1500, तो पहले से कम हो गया ना, पहले से क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रोविज़न तो प्रॉफिट है। तो बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना दिखाएंगे, 750 यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। अगर आपका प्रोविज़न पहले से ज़्यादा बन जाए तो लॉस होता है, पहले से कम हो जाए तो प्रॉफिट होता है। लेकिन बैलेंस शीट में उतना ही लेस करना जितना आपका न्यू प्रोविज़न है, डेटर में से पूरे डेटर लेके उसमें से न्यू प्रोविज़न जो बना है वो आप लेस करोगे, और फिर चेक करोगे पहले वाला प्रोविज़न आपका कम है या ज़्यादा है। तो पहले वाला प्रोविज़न आपको दे रखा है ज़्यादा। मान लो अगर आपका यहाँ आता, चले मान लेते 600 होता,
फिर यहाँ कितना बना है 750, फिर आपका ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं डेबिट में डालता टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन मैं कहाँ डालूंगा, क्रेडिट में। 750 आप क्रेडिट में डाल दीजिए। 750 ये वाला नहीं डाला मैंने कि 750 ये सोच लो, ये मैंने डिफरेंस डाला है कि 1500 था, अब आपका कितना बना 750, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 750 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 90,000 से, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 डालेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट है ये भी आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस टू 180, रिड्यूस टू में डिफरेंस लेते थे ना कि 180 तक करना है। तो पहले आपकी जो लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी देखो कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 2 लाख, और कहाँ तक लेके जानी है इसको, आपने 1,80,000 तक लेके जाना है, यानी 20,000 का लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का लॉस यहाँ दिखा देना, बस और कोई पॉइंट नहीं दे रखा। अब आप इसका टोटल करेंगे और इसमें से लेस करेंगे, प्रॉफिट आपके पास आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेशो जो है उनकी दे रखी है, वो कहते हैं कैपिटल की रेशो में डिवाइड करते, लिखा हुआ है आप यहाँ देखो ना, ABC पार्टनर हैं और जो रेशो बांटते हैं कैपिटल की रेशो में, कैपिटल की रेशो क्या बनती है 5:3:2, तो 5:2 आपकी रेशो है, इसमें रेशो में आप इसको डिवीजन कर देना तीनों के अंदर, लेकिन जाएगा करंट अकाउंट में, जाएगा कहाँ पे, करंट अकाउंट में। और इसमें गेनिंग रेशो भी आपकी, जैसे ये रिटायर और बाकी रेशो क्या बच गई थी 5:3, इसमें गुडविल की एंट्री आपकी बनी है, ध्यान रखना। तो अब करंट अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करना, करंट और कैपिटल बना लीजिए। कैपिटल का पहले बैलेंस ले लिया आपने, देखो तीनों का। ऐसे अगर करंट का बैलेंस अगर आपको दे रखो, पहले उसको देखना है तो नहीं हमारे पास कहीं, देखो लायबिलिटी में कहीं करंट नहीं है ना, ना यहाँ कोई करंट का बैलेंस है, ना कोई यहाँ करंट का दे रखा है, तो बस कोई करंट का बैलेंस डालने की जरूरत नहीं है। बस एक तो ये डाल दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ आपका, बाय में आ जाएगा। एक आपको जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में, बाय में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करंट अकाउंट में करना। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनी बताना आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीज करंट। और एक आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वहाँ भी यूज़ करना है गुडविल निकालने के लिए, आपने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो स्टेप सारे पूरे कर लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल में चला गया, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन है, जनरल रिजर्व है, गुडविल की एंट्री है, वो सब आप क्या करंट अकाउंट में डालोगे। कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में। फिर आप क्या करना, अब आप टोटल करना इसका, ठीक है। तो पहले टोटल करना सी का, जो पार्टनर आपका रिटायर हुआ है उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो सी का जो टोटल बनता है वो बनता है आपका 90350, इस साइड पे ज़्यादा है तो यहाँ भी 90350। और आपने क्या करना है, इसके बैलेंस को आपने उसके कैपिटल अकाउंट में डालना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट होनी है उसकी, रिटायर हुआ है ना, तो ये बैलेंस भी जाएगा उसका जो उसको देना है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी, और कैपिटल तो देनी देनी है उसको, तो इसलिए दोनों को मिला लेंगे वहाँ जाके। इसलिए हम यहाँ डालेंगे टू सीज कैपिटल, जो बैलेंस होगा इसका, और बैलेंस है 42150। और बाकी जो है इसका तो आपने बैलेंस निकालते हो, जैसे निकालते हो ना, ये वाली साइड ज़्यादा है इसका, 95250, नहीं इसका टोटल आ रहा है 158,750, इसका टोटल आ रहा है 95250। इसका बैलेंस ना इस साइड में ज़्यादा कम है, इधर निकलेगा बाय बैलेंस CD, ध्यान रखना करंट अकाउंट का। तो इसका बैलेंस बचेगा आपका, वो बैलेंस निकालना है, ध्यान रखना 85875, इसका बैलेंस आपका निकल के आएगा 51525। और टोटल करेंगे 158,750, इसका टोटल करेंगे 95250। तो ये करंट अकाउंट के आपके बैलेंस हो गए, ठीक है। इसको बैलेंस को आपने क्या करना, बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं, इसमें दिखाना है बैलेंस शीट में, असेट्स में। एक तो एस करंट आ गया, एक आपका आ गया 20 करंट आ गया, ठीक है। दोनों बैलेंस दिखा देना। एक का करंट का बैलेंस कितना आया 85875, और उसके करंट का बैलेंस कितना आया 51525, 51525, ठीक है। ये तो करंट का बैलेंस आ गया। और जो कैपिटल में ट्रांसफर करा 220 कहाँ जाएगी, बाय में इधर आ जाएगा, बाय सीज करंट, तो उसका लेके आया बैलेंस 42150। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, पहले सी का टोटल करना, और कुछ नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में। अब 242150, यहाँ भी आएगा 242150। अब इसको पेमेंट करनी है हमने इतनी 242150, किसको देनी है, सी को। अब पेमेंट करने के बारे में उसने क्या कहा, एक ना असेट्स में ये लोन दिया हुआ है, किसका लोन है, ए का। इसका मतलब क्या होता है कि असेट्स में देने का मतलब कि फर्म ने ए को लोन दे रखा है, फर्म ने ले नहीं रखा उससे, फर्म ने दे रखा है, और फर्म ने उससे पैसे लेने हैं 35,35,500,
ये फर्म ने ए को लोन दिया हुआ है, एसेट्स में है। अब उसने क्या किया, अपना लोन ना वापस कर दिया। ए एग्रीड टू रिपे हिज लोन, ए ने अपना लोन क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो लोन आने की एंट्री होती है, जब लोन आएगा ना वापस, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन। तो लोन आपके पास आ गया, कैश आपके पास आ गया, यानी कैश आपका कितना मिल गया, 35500। लोन उसका ख़त्म हो गया, इतना हमारे पास कैश आ चुका है 35500। अब जो लोन उसने वापस किया था ए ने, जो पैसा आया था ए से, वो कर दिया पेमेंट, कर दी सी को उतने की, यानी जो लोन का पैसा था ना वो सी को दे दिया। देखो लोन पैसा आया, उसने बाहर के बाहर क्या कर दिया, फिर हमने उसकी सी की पेमेंट कर दी उतने की, टू बैंक करके कितना दे दोगे उसको, 35500। तो आपने क्या करना है, पहले लोन वापस लेना, बैंक टू ए लोन ले लिया और उसकी पेमेंट कर दी, सी कैपिटल करके टू बैंक करके 35500, ये उसकी पेमेंट कर दी यहाँ पे सी की। और उसके बाद बाकी उसके लोन में डालना, टू सी लोन, टू सी लोन। तो सी का लोन आपका बाकी बन जाएगा, ये टोटल करेंगे इसमें से लेस करेंगे तो 206650। और सी का लोन हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में, सी लोन 206650, एक तो ये दिखा देना, ठीक है। बैंक में तो लेस करने की जरूरत नहीं, जैसे लोन खत्म हो गया और पेमेंट आ गई और बाहर के बाहर लेके चला गया, बैंक का बैलेंस तो आपका वही रहेगा, बैंक में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपका, ठीक है। बस एक एंट्री बीच में डाल देना कि उससे लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन, और उसकी पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करनी उसकी हमने टोटल मिला के 242150। एंट्री क्या बनी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो यहाँ से बनी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सी लोन। और बाकी दोनों के कैपिटल के बैलेंस ऐसे ही टू बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे, किस किस का, ए और बी का भी सेम का सेम रहेगा, 5 लाख और 3 लाख। यहाँ भी अब क्या डालेंगे, 5 लाख 3 लाख, यहाँ भी क्या आएगा 5 लाख और 3 लाख ही बैलेंस आ जाएगा। और इसको यहाँ दिखा दीजिए कैपिटल के बैलेंस को, किस किस का है, ए और बी का। एक तो 5 लाख बैलेंस है, एक आपका 3 लाख बैलेंस है। हाँ जी, करंट अकाउंट समझ में है कैसे बनने हैं। बस ए और बी का करंट का बैलेंस होगा, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। मान लो अगर इधर करंट अकाउंट के बैलेंस निकल आते, वो लायबिलिटी में आ जाते, अब इधर निकले तो कहाँ जाएंगे, एसेट्स में चले जाएंगे, ऐसे करके ले जाना। अब बैलेंस शीट एक बार पूरी कर लेते हैं, जो बाकी ऐड में दे रखी है। कैपिटल का बैलेंस तो मैंने दिखा दिया, ए बी का, सी का लोन भी दिखा चुका हूँ। उसके बाद एक जनरल रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपके सामने, देखो यहाँ पे क्रेडिटर वही के वही रहे। क्रेडिटर कितने दे रखे, 23,000 के। क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी 7,000 की। उसके बाद आगे बी का लोन, वो ऐसे ही रहेगा, उसका कुछ नहीं करना, वो ऐसी लायबिलिटी में दिखा दो जैसे दे रखा है। बी का लोन 15,000 का है। असेट्स में आ जाते हैं, असेट्स में सबसे पहले हमें मिल गया बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतना जोड़ूंगा 35500, इतना मैं दे भी रहा हूँ, तो बैंक का बैलेंस वही का वही रहेगा, जितना आपको दे रखा है ना उतना लिख दीजिए। बैंक का बैलेंस 21,000। स्टॉक भी आपका वही का वही रहेगा, स्टॉक आपका कितना है, 9,000। स्टॉक के बाद डेटर मैंने बता ही दिए थे आपको। उसके बाद ए का लोन आएगा नहीं, क्योंकि उसकी पेमेंट कर दी आपने और उसने वापस कर दी पैसे। प्लांट एंड मशीनरी ये दिखानी पड़ेगी आपको। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 आपकी कम हुई थी, यानी 1,80,000। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी दिखानी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग आपको। इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई थी ना लैंड एंड बिल्डिंग की, 90,000 से, यानी 6,90,000। तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो आपने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सबका टोटल करेंगे, टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टोटल आपको हो गया 1,05,1650, यहाँ भी करेंगे 1,05,1650, ये आपका टोटल हो जाएगा 3,25278 में, 3,25278 में, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये 39 क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है, जो इसमें था 35 क्वेश्चन है, लेकिन इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप क्या करना, उसको मत देखना। उस वीडियो का जो आपने जो इसके अंदर टाइम है, वो जो जिसमें 35 क्वेश्चन होगा आपका, वो है आपका 11:30 से टाइम से स्टार्ट करना और 24.52 तक लास्ट तक चले जाना। ये इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर मिलेगा उस वीडियो में, 35 क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पे आप उसको चेक करना, वहाँ से कर लेना उसको, ठीक है। मैं दोनों वीडियो आपके पास भेजूंगा, एक तो 39 क्वेश्चन का जो ये करा अभी किया है, और एक वो उस क्वेश्चन का उसका भी भेजूंगा। तो उसमें आप इस टाइम से इस टाइम तक देखना वीडियो को, ठीक है। वो आपका सेकंड वीडियो होगा, ये आपका फर्स्ट वीडियो है जो ये भेजूंगा आपके पास, तो इसको कर लेना क्वेश्चन। ये चैप्टर मेरा अब कंप्लीट है, तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन जो आपके आने थे, एक तो 1 to 40,
वो मैंने करा दिए आपको सारे। और एक मैंने बीच में कराए थे क्वेश्चन आपके, वो थे डेथ का टॉपिक, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक था डेथ का, आपको 1 वीक 10 दिन दे जाता डेथ का टॉपिक आपका। तो 58 था जो मैंने क्वेश्चन आज भेजे थे, वो जो कल करे थे आपने 58 था, 59 है। उसके बाद एक 60 क्वेश्चन आपको भेजा था, टाइम बेसिस सेल बेसिस आपके बारे में बताया था। उसके बाद एक दो क्वेश्चन बीच में मैंने वैसे और करा दिए थे कि बोटल कैंटीन आ सकती हैं वो, एक 64 कराया था आपको, एक वो कर लेना। और एक मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर आपका 66, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये है जो क्वेश्चन आपके पास सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर। क्या चैप्टर आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो आज कंप्लीट करिए इसको। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर आने वाला है आपका, जो आप सबको करना है अच्छी तरह से, वो है डिसोल्यूशन, जो लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। उसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो आपका चैप्टर 12-13 दिन लेगा, उतने वीडियो हैं तैयार रेडी है, ठीक है। तो आपको भेजता रहूँगा, आप करते रहना उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही।